राजधानी भोपाल की बात करेंगे, जहां पर युवक विधायकों का सम्मेलन शुरू हुआ और ऐसे में एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के एमएलए शामिल हुए इस सम्मेलन में। 45 एमएलए 2 दिन सीखेंगे संसदीय परंपराएं। सम्मेलन में विजन 2047 प्रमुख एजेंडे पर चर्चा होगी। सम्मेलन से पहले युवा विधायकों की फोटोग्राफ भी देखने को मिली और जहां पर एक ग्रुप फोटो क्लिक कराते हुए सभी युवा नजर आए। प्रवेश द्वार पर लोक कलाकारों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। 3 राज्य के विधायकों का अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। वासुदेव देवनानी, विजय वर्गीय इस दौरान मौजूद रहे। उमंग सिंघार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ स्पीकर रमन सिंह भी इस सम्मेलन में पहुंचे। तो देखिए, युवा विधायकों की पाठशाला यहां पर की गई, जिसमें 3 राज्य से विधायक पहुंचे हुए थे और एक अलग नजारा इस पाठशाला का देखने को मिला। काफी सारी महिला विधायक मुझे छत्तीसगढ़ की नजर आ रही है। क्या देख रहे हैं आप, चुनौतियां क्या है आप लोग के सामने? क्या आज भी चीजें वही दिखाई देती है या बदलाव आया? क्योंकि 2 साल हो गए लगातार आपको विधानसभा के सत्र ज्वाइन करते हुए, और यहाँ के सत्र में जब आप शामिल हुई, ये स्पेशल जो सम्मेलन है, इसे क्या लेकर जाएंगी? क्योंकि मध्य प्रदेश से अलग होकर ही छत्तीसगढ़ राज्य बना और हमें खुशी है कि छत्तीसगढ़ भी अपनी 25वीं रजत जयंती वर्ष इस साल मना रहे हैं। और विधानसभा में निश्चित तौर पे, चाहे छत्तीसगढ़ विधानसभा हो चाहे मध्य प्रदेश की विधानसभा में हम खड़े हैं, एक अलग अनुभव है। हम यही मानते हैं कि हमारे ये स्कूल है जहाँ हमें फिर से एक स्टूडेंट के रूप में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं और एक जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो उनका अनुभव हमको देखने समझने को मिलता है, चाहे अध्यक्ष जी हों, हमारे मुख्यमंत्री जी हों, तो निश्चित तौर पे कोशिश करते हैं कि उनके अनुभव को हम सार्थक कर पाएँ, अपने जीवन में उतार पाएँ। जहाँ तक आपने चैलेंजेस की बात की है, देखिए, महिला विधायक हो चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, लोगों में जागरूकता बहुत बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया का समय है, आप लोगों से कनेक्ट भी जल्दी हो पाते हैं, आपकी पॉजिटिव चीज़ें भी लोगों तक पहुंचती हैं, लेकिन साथ में आपकी नेगेटिव चीज़ें भी लोगों तक पहुंचती हैं। तो निश्चित तौर पे ये जागरूकता, ये सक्रियता होनी चाहिए कि हमेशा ऐसा अच्छा काम करें कि लोगों को ये ना करें कि अरे हमने इनको वोट दिया और ये हमारे लिए काम नहीं कर रहे। तो मेरी प्राथमिकता ये रहती है कि लोगों तक ईजिली अवेलेबल हों, आप में धैर्य विनम्रता हो और लोगों को जो उम्मीदें आपसे हैं उनको जितना हो सके आप पूरा कर सकें। जब विधानसभा का सत्र होता है तो लोग बहुत उम्मीदें यहाँ भी करते हैं कि पटल पर आप लोग बात रखेंगे, और हम देख रहे हैं कि बाद विवाद में विधानसभा के सत्र संपन्न हो जाते हैं। वो चीज़ें जो आना चाहिए वो नहीं आ पाती। इसमें क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, इसमें विपक्ष की भूमिका भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी ये होता है, जो मैंने अनुभव किया है, कि कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पे विधेयक आना है या फिर जिस पे चर्चा होनी है या बजट सेशन चल रहा है, तो विधानसभा को अखाड़ा न बना करके विपक्ष अगर तालमेल बना करके चले तो उससे लोगों का फ़ायदा होता है। राजनीति करने के लिए पूरा क्षेत्र है, आपका विधानसभा है, आपका जिला है, आपका राज्य है, लेकिन विधानसभा जहाँ हम खड़े हैं वो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को उम्मीदें रहती है कि यहाँ तक आने के बाद जो आपके क्षेत्र की समस्याएं हैं वो आपका जनप्रतिनिधि उस पटल पे रखेगा, उसको समस्या का समाधान मिलेगा। तो विपक्ष से मैं हमेशा ये अनुरोध भी करूँगी कि चाहे कहीं का भी विपक्ष हो, सहयोगात्मक रवैया सरकार के साथ कम से कम विधानसभा सत्र के दौरान ज़रूर होना चाहिए, जिससे आउटकम रिजल्ट आ सके। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तमाम महिला विधायक हैं, छत्तीसगढ़ की हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी यहाँ पहली बार, दूसरी बार के विधायक पहुँचे हैं और वो समझना चाहते हैं कि विधानसभा की कार्रवाई और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसमें और क्या सुधार हो, और वो जब जनता के मुद्दों पर वो बात करें तो पटल पर कैसे रखा जाए। मकरंद के साथ मनोज सैनी, बसे भोपाल। मेरे साथ कविता जी है छत्तीसगढ़ की। सत्र में आप शामिल हुई है और जब पहला उद्बोधन रहा होगा तो क्या लगता है आपको, इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही? सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगी कि युवाओं को ऐसे सम्मान जो दे रहे हैं। बहुत ही कम उम्र में जनता ने हमको आशा और विश्वास के साथ सदन में भेजा है और इसको किस तरीके से हमको निभाना है, एक नेता को, एक जनप्रतिनिधि को कितना विनम्र होना चाहिए, शालीनता उनके अंदर होना चाहिए, गरिमा होना चाहिए, इस पद की कौन सी भूमिका है उसको समझना है। इसके लिए एक सम्मेलन के द्वारा हमको सिखाया जा रहा है और बहुत ही यहाँ पर अच्छा लग रहा है। और सदन में किस मुद्दे को हम उठाएं कि जनता का भला हो सके, या शिक्षा का क्षेत्र हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, या राजनीति का क्षेत्र हो, बच्चे लोगों को भविष्य के लिए हो, नारी सशक्तिकरण को लेकर के हो, इस सदन में हमको किस तरीके से उठाना चाहिए, सदन में कितना समय तक हमको बैठना चाहिए ताकि हम सीख सकें, ये सारे युवाओं को यहाँ पर बताया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा। नारी सशक्तिकरण की बात भी हो रही है, आप भी नारी है और एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप चुनकर आई है,
क्या आपको लगता है राजनीति में क्या कुछ चीज़ है, जैसे बाहर कुछ दिखती है, जब आप फील्ड में जाते कुछ होता है, विधानसभा का सत्र होता है या फिर इस तरह के आयोजन होते हैं वो कुछ अलग होता है। आप अपने आप को किस तरह देख रही जनता के बीच में जाकर, और खास करके आपको लगता है कुछ चीज़ों की और ज़रूरत है? पहले हमको लगता था कि महिलाओं के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, लेकिन आज देखें तो नारी सशक्तिकरण इतना आगे जो बढ़ गए हैं। पहले के समय ऐसा रहता था कि एक मिठाई का डिब्बा भी बता देता था कि घर में बेटी हुई है, दादी दादा का प्रतिक्रिया भी बता देते थे कि बेटी हुई है, और हमको सिर्फ घर में रहने तक के ही हमको सीमित कर दिया जाता था। लेकिन आज आप लोग देख सकते हैं कि नारी शक्ति इतना आगे बढ़ चुकी है कि सदन में सबसे ज़्यादा नारी की संख्या आपको देखने को मिलेगी। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, हमारे 19 महिला विधायक, कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, हम लोग सदन में बैठे हैं और नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कर सकते हैं कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक और मेरा आपसे सवाल रहेगा कि यहाँ से आप जब सीख कर जाएंगी तो इसका किस तरह आप यूज़ करना चाहिए? यहाँ तो जिस तरह के संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी जो समझाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पीकर साहब का भी बात बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से स्पीकर साहब ने भी अपने बातों में कहा कि एक साइकिल भी हमारा पर्सनल नहीं हो सकता, तो आज इतने बड़ी इनोवा गाड़ी का भी हम लोग मालकिन बने। जो है जैसे है हम लोग जनता के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जनता का ध्यान रखना है, जनता का भला कैसे हो सकता है। बहुत सारे यहाँ पर जो बात उसको गंभीरता से हम लोगों ने सुने, जो छत्तीसगढ़ में जाकर के उसको फॉलो भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको मेहनत करना पड़ेगा ताकि हम जनता का भला कर सकें।